चरित्रहीनता समस्याओं की जड़। गुप्त संबंध आपकी बर्बादी और पतन का सबसे बड़ा कारण ज्योतिष शास्त्र और वैदिक परंपराओं के अनुसार आपके द्वारा बनाया गया कोई भी अवैध संबंध आपके जीवन की सफलता और उन्नति में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। यह न केवल सामाजिक और नैतिक रूप से गलत है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी यह व्यक्ति के भाग्य, राजयोग और संचित पुण्यों को नष्ट करने का सबसे बड़ा कारण बनता है। ऐसे संबंध बनाने से कुंडली में कई महत्वपूर्ण ग्रह अत्यंत दूषित हो जाते हैं और गंभीर दोष उत्पन्न होते हैं। अवैध संबंधों से कौन से ग्रह खराब होते हैं? शुक्र, वीनस। प्रभाव। शुक्र प्रेम, विवाह, चरित्र, सुख सुविधाओं और धन का मुख्य कारक है। अवैध संबंध बनाने से शुक्र सबसे पहले और सबसे बुरी तरह पीड़ित होता है। परिणाम। शुक्र के दूषित होने से व्यक्ति के जीवन से बरकत, प्रॉस्पेरिटी समाप्त हो जाती है। घर में आर्थिक तंगी, कर्ज और दरिद्रता आने लगती है। व्यक्ति का आकर्षण और तेज खत्म हो जाता है। बृहस्पति, जुपिटर। प्रभाव। गुरु धर्म, नैतिकता, भाग्य, ज्ञान और मान सम्मान का कारक है। जब कोई व्यक्ति अनैतिक मार्ग अपनाता है तो उसका गुरु कमजोर हो जाता है। परिणाम। गुरु के पीड़ित होने से समाज में अपयश, बदनामी मिलती है। कार्यक्षेत्र, करियर में अचानक रुकावटें आती हैं और व्यक्ति की प्रगति पूरी तरह रुक जाती है। चंद्रमा, मून। प्रभाव। चंद्रमा मन और मानसिक शांति का कारक है। अवैध संबंधों में हमेशा छल, झूठ और पकड़े जाने का भय शामिल होता है। परिणाम। इससे चंद्रमा राहु के प्रभाव में आ जाता है या दूषित हो जाता है, जिससे व्यक्ति हमेशा मानसिक तनाव, उलझन और डिप्रेशन में रहने लगता है। उसके निर्णय लेने की क्षमता नष्ट हो जाती है। राहु। प्रभाव। राहु भ्रम, वासना और पतन का कारक है। परिणाम। ऐसे संबंधों से राहु की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, जो व्यक्ति को मतिभ्रम का शिकार बना देती है। राहु अचानक बड़ा नुकसान कराता है, जिससे व्यक्ति का बसा बसाया घर और करियर बर्बाद हो जाता है। कौन से भयंकर दोष लगते हैं? स्त्री शाप, कलत्र दोष। अपनी धर्मपत्नी को धोखा देने से स्त्री शाप लगता है। ये दोष व्यक्ति के राजयोगों को भंग कर देता है और जीवन में कभी स्थायी सुख नहीं मिलने देता। दरिद्र योग। शुक्र और गुरु के एक साथ पीड़ित होने से कुंडली में भले ही कितने भी अच्छे धन योग हो, वे दरिद्र योग में परिवर्तित होने लगते हैं। चारित्रिक दोष। इससे व्यक्ति का सामाजिक पतन होता है और उसकी पीढ़ियों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 1. बृहद पाराशर होरा शास्त्र, अध्याय 83, स्त्री शाप से संतानहीनता तथा सप्तम भाव फलाध्याय। संदर्भ। महर्षि पाराशर ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को धोखा देता है या परस्त्री से संबंध बनाता है, उसे स्त्री शाप लगता है। इसके परिणामस्वरूप उसके जीवन में भयंकर कष्ट आते हैं, वंश वृद्धि में बाधा आती है और धन संपत्ति का नाश होता है। 2. फलदीपिका, आचार्य मंत्रेश्वर, अध्याय 10, कलत्र भाव फलाध्याय तथा अध्याय 12, भाव फलाध्याय। संदर्भ। यदि व्यक्ति अनैतिक यौन संबंधों में लिप्त होता है तो उसका शुक्र अत्यंत बलहीन और दूषित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की आयु क्षीण होती है, यश धूल में मिल जाता है और वह अपने ही कर्मों से अपना सर्वनाश कर लेता है। 3. जातक पारिजात, वैद्यनाथ दीक्षित, अध्याय 14, स्त्री जातक और सप्तम भाव विचार। संदर्भ। इसमें चरित्र और आचरण की शुद्धता को कुंडली के बल का आधार माना गया है। वासना के वशीभूत होकर किए गए अनैतिक कार्यों से जन्म कुंडली के सभी शुभ योग और राजयोग भंग हो जाते हैं।